हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के चुनाव मद्देनजर 20 अगस्त की सुनवाई पर सबकी नजर। कब हो गए चुनाव, सबकी निगाहें लगी हुई है। थर्ड पार्टी हुई नजरअंदाज। दक्षिण भारतीय सिखों की धार्मिक संस्था गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड नांदेड़ संस्था के चुनाव करवाने का रास्ता सुलभ होता नजर आ रहा है। छत्रपति संभाजी नगर उच्च न्यायालय में पिछले दिनों पिटीशन नंबर 4665/2024 की पिछली सुनवाई के दौरान हुई चर्चा से आसबंदी है कि आगामी 4 से 5 माह में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के सदस्यों के चुनाव होने की संभावना है। वहीं उच्च न्यायालय ने थर्ड पार्टी की मांग एक तरह से नज़रअंदाज कर दी है। याचिकाकर्ता सरदार मंजीत सिंह ने यह अहम जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि गत 28 जुलाई 2025 के दिन उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान जब महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल सफाई मांगी, तब एडवोकेट जनरल ने पेशकश की कि गुरुद्वारा संस्था के चुनाव 4 माह के भीतर करवाए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सरदार मंजीत सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी कि लगभग 150 करोड़ की एक बड़ी संस्था का नियंत्रण एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। इस समय संस्था का प्रशासक एक सेवानिवृत्त अधिकारी है, जिसके अकेले हाथ प्रबंधन योग्य नहीं है। इस विषय में उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई शुरू की गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल द्वारा आगामी 4 माह में चुनाव करवाने की पेशकश की गई है। गौरतलब है कि इसी याचिका में एक और याचिका क्लब की गई थी, जिसका आशय यह था कि दिवंगत सरदार भूपिंदर सिंह मीनास के बोर्ड के कार्यकाल की अवधि का समय पूर्ण नहीं हुआ है और शेष समय पुराने बोर्ड को देते हुए चुनावों तक बोर्ड को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पेचीदा विषय पर अपना अधिक समय नहीं गंवाते हुए अगली सुनवाई में चुनाव को लेकर सुनवाई करवाने का मन बना लिया। अगली सुनवाई तारीख 20 अगस्त 2025 को होगी। इस सुनवाई की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। यदि न्यायालय अगले चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग को आदेश जारी करते हैं, तब दिसंबर 2025 के अंत में या जनवरी 2026 में चुनाव करवाने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है। सम्मान्य न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा सभी को है। नांदेड़ में गुरुद्वारा चुनाव को लेकर असंख्य लोगों की उत्कंठा बनी हुई है। संस्था पर सरकारी नियंत्रण अथवा प्रशासक कार्यप्रणाली को लेकर एक बड़े वर्ग में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। गुरुद्वारा बोर्ड के पिछले चुनाव दिसंबर 2018 में संपन्न हुए थे। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड एक्ट 1956 के अनुसार हर 3 वर्ष की कालावधि के बाद चुनाव करवाने की कानूनन बात दर्ज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। औरंगाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन पाई थी हम कि एक अडक कमेटी बनाओ कि महाराष्ट्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही, तो उसके अंदर पिटीशन नंबर 4665 रिट नंबर 2024 में डाले थे। उसमें 28 तारीख को सुनवाई हुई। उसके अंदर एडवोकेट जनरल आके उन्होंने बोले हम 4 महीने में इलेक्शन करा देंगे। तो हमारा एडवोकेट बोले सब इलेक्शन कराते क्या कराते, एक आदमी के पास 100-150 करोड़ का बजट का अधिकार एक आदमी के पास देना गलत है बोल के हमारा वकील ने आर्गूमेंट किया था। उन्होंने बोले नहीं 4 महीने में इलेक्शन कराते या कमेटी बनाते, क्या करते करो। एक आदमी से एक पर्सन के पास एक इतनी बड़ी संस्था नहीं रहना समाज की, एक आदमी के हाथ में। ये हमारा निर्णय था। तो उन्हें एडवोकेट जनरल ने बोला कि 4 महीने के अंदर इलेक्शन करा दूँगा, 4 महीने के अंदर। तो अगली कमेटी की जो पिछले कमेटी थी जो मना साहब की, उनके तरफ से एक पिटीशन आई थी, वो क्लब कर दिया। इसमें क्लब करके उन्होंने बोले हमारा पिटीशन को कंटिन्यू, हमारा बोर्ड को कंटिन्यू आने वाले इलेक्शन तक उसको कायम रखो। कोर्ट ने बताया हम सुन के क्या करना, वो चीज़ कोर्ट जो देगा, लेकिन ये चीज़ के ऊपर हम क्या सुनने का है हमारे को। आगे अगले महीने 2:30 बजे 20 तारीख को फाइनल सुनवाई होगी। कोर्ट का सोचना ऐसा था कि अगर से गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन कराते बोल के जो एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं, तो फिर गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन आ गए तो जो अगले महीने 20 तारीख के दिन अगले अंदर इलेक्शन आ गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। ये महीने के अंदर इलेक्शन आए तो ऑटोमेटिक पिटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाती, सब पिटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते, इलेक्शन नोटिफिकेशन आ गया तो
वो उद्देश्य से उन्होंने डेट 20 तारीख के दिए दूर की थोड़ी। सरकार द्वारा वर्ष 2015 से गुरुद्वारा बोर्ड पर अध्यक्ष नियुक्त करने की परंपरा शुरू की गई है। सरकार ने गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट की धारा 6 और 11 में बदलाव किया था, जिसको लेकर तीव्र नाराजगी यहाँ जताई जा रही है। हजूर साहिब में धरना आंदोलन और विरोध यथावत जारी है। अब सिख संगत की नज़र आने वाली 20 अगस्त की तिथि पर लगी हुई है कि क्या निर्णय होता है, क्या चुनाव होते हैं। धन्यवाद।